मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित और भगवान गणेश जी के द्वारा लिखित महाभारत कथा के आदि पर्व में आए हुए प्रसंग एकलव्य और कर्ण की कथा आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। कौरवों और पांडवों की शिक्षा के बाद आचार्य द्रोण के द्वारा मांगी जाने वाली गुरु दक्षिणा में महाराज द्रुपद का बंदी बनाने का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगी और फिर उसके बाद कर्ण का भी संक्षिप्त परिचय दूंगी। महाभारत कथा में इन सभी पात्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम शुरू करती हूँ गुरु भक्त एकलव्य की कथा। द्रोण भक्त एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे और उनके बचपन का नाम अभिद्युम्न था। वे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय की परंपरा यही थी कि बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अभिद्युम्न भी अपने समय के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। धनुर्विद्या के प्रति उनके मन में अपार लगन थी। उनके उस लगन को देखकर गुरुकुल के अभय मुनि ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सीख दिए। उस समय द्रोणाचार्य का बहुत नाम था, इसलिए गुरु द्रोण के पास उन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया। गुरु द्रोण ने उन्हें बताया कि वे वचनबद्ध हैं, केवल कौरवों और पांडव राजकुमारों को ही वे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बालक निराश हो गया, लेकिन लौटा नहीं, वहीं रहकर द्रोणाचार्य का सेवक बन गया। द्रोणाचार्य उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वहीं एक कुटिया में उसे रहने दिए। वह कौरवों और पांडवों को अभ्यास करते देखता रहता और अभ्यास खत्म हो जाने के बाद सारे तीर उठा कर लाता और संभाल कर रखता। कुछ समय बाद दूर वन में ही एक कुटिया बनाकर उसके सामने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उसने स्थापित की और प्रातःकाल गुरु को प्रणाम करने के बाद अकेले ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा तथा जल्द ही धनुर्विद्या में पारंगत भी हो गया। एक दिन सभी राजकुमार आश्रम से दूर जंगल में खेलने व अभ्यास करने के लिए गए। एक कुत्ता भी उनके आगे आगे उनकी सुरक्षा में चल रहा था। एकलव्य वहां अभ्यास कर रहा था। कुत्ता आहट पाकर भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते की आवाज को लक्ष्य करके एक एक करके कई तीर छोड़े जो कुत्ते के मुंह में जा घुसे। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया, पर उसे कहीं भी चोट नहीं आई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पता लगाया कि वे बाण किसने छोड़े हैं। वहां धनुष बाण लिए एकलव्य को देखा। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसे धनुर्विद्या किसने सिखाई है। इस पर उसने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, आचार्य द्रोण ने। राजकुमार द्रोणाचार्य के पास आकर एकलव्य के बारे में सारी बात बताए। एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर गुरु द्रोण भी दंग रह गए। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग करते हुए दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। दाहिने हाथ के अंगूठे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है धनुष चलाने में। उसको मांगने का मतलब था कि आगे वह धनुष नहीं चला सकेगा, किंतु एकलव्य ने सहर्ष अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया
और गुरु भक्ति, साहस, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बाद धनुष चलाने का अभ्यास तर्जनी व मध्यमा के सहयोग से शुरू किया और दुनिया में श्रेष्ठ धनुर्धर बना। उसे जो प्रसिद्धि मिली वह उसकी गुरु भक्ति तथा श्रद्धा का ही परिणाम है। शस्त्र संचालन का प्रदर्शन। कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने पर एक दिन गुरु द्रोण पितामह भीष्म से सलाह करके नागरिक जनों के समक्ष राजकुमारों के शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्यवस्था किए। निश्चित समय पर रंगस्थली दर्शकों से खचाखच भर गई। राज परिवार के सभी सदस्य और नगर के गणमान्य नागरिक जन वहां प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित समय पर आकर उपस्थित हो गए। सभी राजकुमारों ने अपना अपना कौशल प्रदर्शित किया और अपने कौशलों से सभी का मन मोह लिया। अर्जुन धनुर्विद्या में सीखे हुए अपने सभी कौशल वहां प्रदर्शित किए। अर्जुन के धनुर कौशल को सभी लोग तारीफ करने लगे। विदुर धृतराष्ट्र का प्रदर्शन का सारा वृत्तांत सुनाते जा रहे थे। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध का कौशल दिखाया। दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, अतः मौका देखकर एक दूसरे पर वार करने लगे, पर गुरु द्रोण के संकेत पर अश्वत्थामा ने उन्हें अलग कर दिया। अर्जुन के धनुर्विद्या की प्रशंसा सुन सुनकर कर्ण को ईर्ष्या होने लगी। वह सभा के बीच से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अर्जुन ने जो भी कौशल दिखाए वह उसके लिए अत्यधिक साधारण सी बात है। कौरवों पांडवों से द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। इस प्रदर्शन के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अपने समीप बुलाया और उनसे गुरु दक्षिणा की मांग की। कौरवों और पांडवों ने जब गुरु दक्षिणा देने के लिए वस्तु व द्रव्य के बारे में पूछा, तब द्रोणाचार्य ने कहा, महाराज द्रुपद, जो कि इस समय पांचाल नरेश हैं, उन्हें बंदी बनाकर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। पांचाल नरेश द्रुपद उनके गुरुकुल के सहपाठी थे और शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने राज्य के महाराज बना दिए गए थे। उनसे अपमानित और राज्य से खाली हाथ निष्कासित द्रोणाचार्य ने बदला लेने के लिए महाराज द्रुपद को बंदी बनाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही कौरवों और पांडवों ने सशस्त्र चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम दुर्योधन ने द्रुपद को बंदी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी सेना के साथ पंचाल देश पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव परास्त होने लगे, जिसके बाद पांडवों को युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध में पांचाल नरेश द्रुपद को अर्जुन और भीम के पराक्रम के सामने घुटने टेकने भी पड़े और महाराज द्रुपद को उन्होंने बंदी बना लिया। आज द्रोणाचार्य द्वारा द्रुपद से प्रतिशोध लेना। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष लेकर आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, जब तुम और मैं साथ पढ़ रहे थे तब उन दिनों हमारे और तुम्हारे बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। मैं धनुर्विद्या में जबरदस्त पारंगत था और तुम राजकुमार थे। एक दिन दोस्ती और लगाव के चलते तुमने मुझसे कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। हालांकि उन्होंने जब यह बात कही तब वह बालक ही थे, लेकिन आगे चलकर वह एक शक्तिशाली राज्य के शासक बने। वचन के अनुसार उन्हें अपना आधा राज्य अपने मित्र द्रोण को देना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं दिया।
हुआ यह कि धनुर्विद्या में पारंगत द्रोण आचार्य द्रोण बन गए, किंतु उनके मन में द्रुपद की बात घर कर गई थी कि वे आधा राज्य उन्हें दे देंगे। एक बार द्रोण द्रुपद के पास आए और उनको उनका वचन याद दिलाए कि उन्होंने गुरुकुल में एक बार कहा था कि वह राजा बनने पर उन्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा उन्हें दे देंगे। इस पर आपने केवल मुझे अपमानित किया, दिया कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे आधे राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का मैं स्वामी हो चुका हूं और अब मैं तुम्हारे पूरे पांचाल देश का नरेश हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें बंदी बनाकर रख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे कहे अनुसार ही आधा राज्य सौंपता हूं। मुझे सिर्फ आधे राज्य से ही संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह कहते हुए उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को दे दिया। द्रुपद अत्यधिक अपमानित महसूस कर रहे थे। वहां से लौटकर वे पांचाल आ गए और राज्य करने लगे, पर मन ही मन द्रोणाचार्य से बदला लेने का वे सोचते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कर्ण की चुनौती के बारे में और उनको किस तरह से अंग देश का राजा बनाया गया, उनके राज्याभिषेक की कथा सुनाने जा रही हूं। जिस समय कौरव और पांडवों का प्रदर्शन चल रहा था, वहां शस्त्र संचालन के प्रदर्शन के बाद सभी तरफ अर्जुन के धनुर्विद्या की प्रशंसा होने लगी थी। और इसी समय कर्ण, जो कि बहुत अच्छा धनुर्धर था, आगे आए और अपनी कला दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए बोले कि जो कुछ अर्जुन ने किया है वह मेरे लिए अत्यंत साधारण सी बात है। कर्ण ने कहा कि मैं भी अपनी कला प्रदर्शित करना चाहता हूं या फिर अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं, पर कृपाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर द्वंद्व युद्ध की बात काट दी और कहा कि राजकुमारों से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकारी केवल राजकुमार ही हो सकता है। इस बात पर दुर्योधन उठ खड़े हुए और तत्काल कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया तथा सभा भवन में ही राज तिलक भी कर दिया। संध्या हो जाने की वजह से पितामह भीष्म ने प्रदर्शन को बंद करने का आदेश दे दिया। कर्ण मन ही मन अर्जुन से बदला लेने का सोचते हुए वहां से निकल गए। कर्ण का जन्म। कर्ण को समान अधिरथ व राधा का पुत्र समाज अधिरथ व राधा का पुत्र मानती है, जबकि कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री, वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का विवाह जब नहीं हुआ था, तभी एक दिन राजमहल में ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती ने उनकी खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसके द्वारा वे जब चाहें जिस देवता को चाहें बुला सकती थी। मंत्र की परीक्षा के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव तत्काल प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। कुंती सूर्यदेव के दर्शन करके अपने को धन्य मान रही थी। सूर्यदेव के द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर भी वे कोई वर नहीं मांग रही थीं। सूर्यदेव ने कहा, मेरा आगमन निष्फल नहीं हो सकता, और उसी समय उन्हें एक बालक प्रदान किए। किंतु लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने गंगा जी में बहते हुए बालक को देखा और अपने साथ लाकर उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे।
इसलिए उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किए। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और अपने समान ही युद्ध कला में और धनुर्विद्या में कुशलता प्रदान किए। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। कर्ण बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके गुरु के विश्राम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, इसलिए उस बिच्छू को हटाकर दूर फेंकने का कोई प्रयास नहीं किया, अन्यथा वे हिल जाते और हिलते तो उनके गुरु के नींद में विघ्न पड़ जाता। वह बिच्छू अपने डंक से कर्ण को भयंकर पीड़ा देता रहा, किंतु कर्ण ने अपने गुरु के विश्राम में खलल नहीं आने दिया। कुछ देर बाद जब गुरु परशुराम की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत सारा रक्त बह रहा है, उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहन शक्ति हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम ने उसे मिथ्या भाषण के कारण शाप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उनके काम नहीं आएगी। कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान करना। कर्ण को आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ी एक कथा महाभारत कथा में आती है। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान होता है कि कर्ण युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजेय और अमर रहेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके दिव्य कवच और कुंडल मांगे, तब कर्ण ने अविलंब उन्हें दे दिया। कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहते हुए कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर दिया। तब इंद्र उसे अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कह सकते हैं, उसके बाद वह फिर से उनके ही पास लौट आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आपने देखा इस संसार में कर्ण के समान दूसरा दानवीर देखने को प्राप्त नहीं होता है। जिस कवच के द्वारा वह अभेद्य थे, उसी कवच को इंद्रदेव के द्वारा मांगे जाने पर सहर्ष अपने बदन से निकालकर अर्पित कर दिया। कवच निकालने में उन्हें अपार पीड़ा हुई, लेकिन उस युद्ध में उनकी पराजय भी निश्चित हो गई। फिर भी वह अपनी परंपरा स्नान के बाद जो भी उनके समक्ष आकर जो भी कुछ मांगेगा वह उसे तत्काल दे देंगे। अपनी इस परंपरा का निर्वाह किए और संसार के दानवीरों में सर्वश्रेष्ठ दानवीर कहलाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने दानवीर कर्ण, गुरु भक्त एकलव्य की कहानी, दानवीर कर्ण की कहानी सुनी और किस तरह द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में अपने एक शिष्य से उसका अंगूठा मांगते हैं, तो कौरवों और पांडवों से महाराज द्रुपद को बंदी बनवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करते हैं। बस इतना ही। आगे की कथा हम दूसरे एपिसोड में आप सभी को सुनाएंगे। धन्यवाद।